प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु चरण पुरुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धनि देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उधरई विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सब सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चलेगा बेहद भूमि का, और बेहद भूमि से भी किसका? सबलिंग ब्रह्म का, है ना। तो कल हमारा अव्यकृत का हो गया था, हम चलेगा सबलिंग ब्रह्म का। तो सबलिंग ब्रह्म के बारे में सबसे पहले हमारी प्रेम सखी जी बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, तो वे उसके बारे में बताएंगे कि सबलिंग ब्रह्म के स्थूल में क्या है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। सबलिंग ब्रह्म का जो स्थूल है वही अव्यकृत का महाकारण है। तो जो अव्यकृत के महाकारण में वही सबलिंग के स्थूल में है, और इसके 5 भाग हैं। तो इसमें सबलिंग का जो ये स्थूल है, इसमें मतलब कारण में जो ब्रजलीला है और महाकारण में जो रास है, थोड़ा सा उसका वर्णन करती हूँ, क्योंकि वो तो बाकी कल हो ही चुका था इसका वर्णन। तो जो इसमें ये सबलिंग के जो महाकारण के कारण में जो ब्रजलीला है, और महाकारण में जो रासलीला है, तो इसका थोड़ा सा वर्णन। अच्छा, सबलिंग के स्थूल में कह रहे थे हम, सबलिंग के स्थूल। तो जो अव्यकृत के महाकारण में है ना, वही सबलिंग के स्थूल में है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो, ठीक है। तो वो कह रही ना मैं, तो सबलिंग के स्थूल का वर्णन ऐसे ही है ना। तो इसके स्थूल में तो वही मतलब सुमंगल। तो अब बताओ, सबलिंग के जो सबलिंग ब्रह्म का स्थूल है वो व्याकृत का महाकारण है, तो उसके 4 भाग हैं। तो हाँ उनके जी। चारों भागों में क्या क्या चीज है? तो स्थूल में तो इसके सुमंगला शक्ति है, और सूक्ष्म में इसके 4 दीप हैं। कारण में इसके ब्रजलीला है, और महाकारण में इसके रासलीला है। तो इसमें जो ब्रजलीला है, जो रासलीला है, तो इसे प्रतिभासी की ब्रज रासलीला भी कहा है। जो प्रतिभासी की है वो ब्रज रासलीला भी इसको कहा है। तो इसमें थोड़ा सा ये एक श्लोक है, मतलब ब्रजलीला के जो अव्यकृत के महाकारण में जो रासलीला है, इसे मतलब प्रतिभासी की तो बोलना ही है, तो इसका एक श्लोक भी आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। हाँ, यहाँ पे प्रतिबिंब लीला है। हाँ जी, प्रतिबिंब लीला है ये। तो जिस लीला को मतलब इन्होंने अपने उसमें अखंड कर लिया था सबलिंग में। हाँ हाँ हाँ, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब है ये लीला। हाँ। तो इसमें थोड़ा सा यही कहना चाहती हूँ, उसी का ये लीला यहाँ मतलब चलती रहती है ये लीला। तो यहाँ पे तो इसमें थोड़ा सा एक श्लोक मिला है, तो उसमें थोड़ा सा उसके बारे में कहना। तो मतलब वेदों ने भी इस लीला का दर्शन करना चाहा, मतलब तो श्री कृष्ण के साथ रास रमण करने की स्तुति भी करी वेदों ने, इसी की वेदों ने मतलब इस लीला के लिए स्तुति करी। हाँ। जिसे मतलब इसका श्लोक ही है, नास्ये ज्ञान ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यापि जायते, अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविक विद्धि शंकरे, नित्य वृंदावने याचे सा स्मरता प्रतिभासी की
ब्रज भूमिया जया लीला सा प्रोक्ता व्यवहार। तो बिल्कुल इसे सदाशिव संहिता में ये श्लोक भी आता है। तो इसमें मतलब शिव जी बता रहे हैं पार्वती को कि हे पार्वती, इस तीर्था लीला के रहस्य को ये जीव नहीं समझ सकते। ईशा तो वही ब्रह्म मुनि समझेंगे और वही इन जीवों को इस भव सागर से पार कर सके जो ब्रह्म मुनि ईशा समझकर इसका ज्ञान जीवों को देंगे। तभी ये जीव भी इस भव सागर से मतलब उनके ही प्रताप से पार हो सके। तो मतलब इतनी महानता परमात्माओं की बताई और मतलब इसमें सदाशिव संहिता में सदाशिव संहिता। तो अब इसमें जो है ये जो स्थूल के 4 भाग होंगे तुम्हारे, है ना, और ये बता भी दिया कि इस अग्नि का क्या कहा गया, नित्य वैकुंठ, वो नित्य वैकुंठ की परिस्थिति, है ना। हाँ जी, अब हाँ ये जी। अब चलते हैं, हम इससे आगे आता है हमारा सूक्ष्म पाद सबलिक का जी, है ना। अब सबलिक के सूक्ष्म पाद में क्या है, क्या भाई अब महको भाई जी बताएंगे कुछ अपने विचार? मैं बताऊं दीदी? महको भाई जी बोलते तो बढ़िया रहेगी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मन में चलो बताओ। मन चलो हाँ, चलो ये बताएंगे, कोई बात नहीं। सबलिक के सूक्ष्म में क्या है भाई, भोले भाई जी चलो पहले आप ही बताओ। के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी का वो है। हाँ नहीं बोल बताओ, आगे बताओ और इसका खोल कर बताओ। सूक्ष्म पाद सबलिक ब्रह्म का सूक्ष्म पाद है जी, इसमें चिदानंद लहरी है जी। और उसमें मतलब इनके पास 5 शक्ति भी है और 5 शिव भी है। ये 5 शिव है, शिव, सदाशिव, नादशिव, ब्रह्मशिव, परमशिव। तो ये जो 5 शिव है, इनमें तो 4 शिव के तो आगे पाए और जो परम शिव है उनके आगे पाटी, जिन पे ये चिदानंद लहरी विराजमान है। और जो 5 शक्ति है, और संहारिका, पालिका, व्यापिका और वेशाला और व्यापिका, परमा परमा। ये 5 शक्ति आ गई। तो जो 4 इनमें तो 4 शक्तियों की तो आगे बाही और जो परमा शक्ति है उनकी आगे बुनाई, जिसका मतलब चिदानंद लहरी ज्ञान अवस्था का रूप है, ऊपर बैठी हुई है। और जो मतलब चिदानंद लहरी के 4 शरीर है, शुद्ध स्थूल में तो आ गई शिव कल्याणी, जिसका मतलब करोड़ों शक्ति है और इनके सृष्टि के उसमें रचाने में सहायता का वो करती है, मतलब जी सहायता करती है। और जो शुद्ध सूक्ष्म है उसमें इनकी खुद की लीला है चिदानंद लहरी की। और जो ऊपर बड़ा जो रासागा कारण और महाकारण में ऊपर उनका ध्यान करती है जी। हाँ जी, बस इतना ही बताऊंगी बस। चलो बहुत कुछ बता दिया, इतना ही क्या बताओगी, बहुत बता दिया। हाँ भाई, अब ये बताएंगे, मैं आपको भाई जी बताएंगे जो चिदानंद लहरी बताई इन्होंने, तो इनका मूल कहाँ पर है? सत्य स्वरूप के महाकारण में है जी। और सोचो। तो सत्य स्वरूप के महाकारण में, ठीक ठीक, उसका नाम बताओ पूरा। वहां तो ऊपर मतलब मूल प्रकृति, सत्य स्वरूप के महाकारण में मूल प्रकृति, ये मूल प्रकृति के नाम से जानी जाएगी। हाँ जी, है ना, मूल प्रकृति के नाम से जानी जाएगी। और यहाँ पर आके चिदानंद लहरी बन गई। और फिर नीचा के क्या बनेगी? सुमंगला शक्ति। हाँ, ये फिर सुमंगला शक्ति बन जाएगी, है ना। दोबारा हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ भाई, महको भाई जी। हाँ जी, आप बताओगे चिदानंद लहरी के बारे में कुछ, इसका नाम चिदानंद लहरी क्यों पड़ा? इसका मूल कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर है? चलो कोई और बताए। ये जो रास हुआ ना, ये उसमें उसके आनंद में मग्न रहती है ना, जो ब्रजरास की जो लहर पड़ी इसके चित्त पे।
हाँ बताओ। हाँ जी, उनका नाम ये चिदानंद लहरी कैसे पड़ा? हाँ हाँ एक तो जैसे कि आनंद, हम्म, जब में ऊपर से जुड़े, हम्म, जब आनंद आया, हम्म। तो जब ऊपर से जुड़े तो आनंद आया। केवल बिसरगी में तो प्रणाम जी। कोई बात नहीं, और बोलो हाँ भाई। हाँ जी, केवल ब्रह्म के तो आनंद अंश और सबलिक ब्रह्म के चिद अंश रूप जब उनका स्वरूप बना तो उनका नाम चिदानंद लहरी बना। हाँ। अब ये चिदानंद लहरी जो है, तो ये किसके ध्यान में मग्न है? कैमरा ऑन करके बताओ भाई, हरियाली जी, दर्शन दे दो। ये नाराज जो हो रही रास थी। महाराज, हाँ जी हाँ, ये किसके ध्यान में मग्न है? जी, जो केवल ब्रह्म में रास हुआ ना हमारा, हम्म, तो उस रास के ध्यान में मगन है, उन लीलाओं में। जी तो ये जो 5 शिव हैं, इनके साथ में 5 शक्तियां हैं, तो इनके कितने भाव हैं? 2 भाव हैं। जब ये सृष्टि की उत्पत्ति करती है तो ये ओम का रूप ले लेते हैं, और जब ये अपने आनंद में मस्त होते हैं तो किसमें ये एक ध्यान अवस्था का रूप है, अक्षर के मन का, चित्त के मन का, है ना? तो और कुछ पता उस चिदानंद लहरी के बारे में तो पता नहीं। जैसे जी इनके साथ तो करोड़ों शक्तियां भी हैं चिदानंद लहरी के साथ। हाँ और यहाँ पर सुमंगला शक्ति, मतलब जैसे ये इनका नाम ही यहाँ पे तो चिदानंद लहरी पड़ा, फिर अव्यकृत के स्कूल में जाकर सुमंगला शक्ति बन गई। हाँ ठीक। हाँ जी, और जैसे ये यक्ष ब्रह्म है, इनके हृदय से वो बनी ना, ये तो मतलब इनके हृदय से तो बनी ना सुमंगला शक्ति। हाँ हाँ, ये हृदय का सुमंगला शक्ति प्रकृति की उत्पत्ति जब करती है तो यही चिदानंद लहरी सुमंगला के रूप में आ जाती है ना? तो ये जो 5 शिव हैं, ये 5 फिर नीचे देवता, 5 देवता बन जाए। जो 5 है ना, 5 तत्व बन जाएंगे, 5 देवता बन जाएंगे, फिर इनके साथ में 5 शक्तियां बन जाएंगी, है ना? जो 5 शक्तियां बताई, तो ये ध्यान अवस्था का रूप है। अब इस चिदानंद लहरी से ऊपर किसका स्थान आएगा, ये बताएगी महबूबाई जी। हाँ जी, हाँ चलो, आपको पता हो ठीक है, नहीं तो फिर शोभाई बता देंगे। है लाइन पे? सब लिख के कारण में क्या है? ये तो का। सूक्ष्म में तो चिदानंद लहरी हो गई। हाँ जी, हाँ भाई, गीता जी हैं? पर ये आभासिक ब्रज आ जाएगा ना के कारण में। हाँ जी, हाँ जी बताओ भाई। आज मैं हूँ बस, अच्छा वे कहाँ गए? अच्छा है नहीं आज, वे कोई बात नहीं, कहीं किसी प्रोग्राम में है। चलो कोई बात नहीं। चलो आप बताओ, सब लिख के कारण में क्या है? सब लिख के कारण में तो केवल ब्रह्म है, हम्म, जो ब्रज की लीला का ध्यान करे, ब्रज की लीला कर रहे हैं। सब लिख के कारण में ब्रज लीला, हाँ जी, है ना? तो यहाँ पे कौन सी लीला ब्रज की कैसी अखंड है? थोड़ा सा वर्णन करोगे इसके बारे में? मतलब बस वो है जैसे कि मान लीजिए कि उसमें ब्रज लीला का ध्यान है, ब्रज लीला कर रहे, जैसे कि मथुरा में ग्वाल बालों के साथ में लीला करी, हाँ हाँ हाँ। दही माखन की लीला हुई, हम्म, देवकी की और उनके साथ में जो उनकी भी लीला हुई, और मटकी की लीला हुई, जमुना पर नहाने की लीला हुई, ये सारी की सारी लीला एक मतलब उनके ध्यान में है, उसी के ध्यान में रहते हैं। हाँ, तो जो हमने 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला करी, वो सारी वहीं पर अखंड है। तो सारी उनके ही उसमें है, कारण में। हम्म, और वहां के कुछ वर्णन, कौन सी बहिष्ठ है वहां पर? वहां पर बहिष्ठ अगर ऊपर से देख रहे तो या 5वीं बहिष्ठ आएगी, हम्म, हाँ। तो 5वीं बहिष्ठ बैठेगी वो ऊपर से दो, देख दो रही। तो दो तो सत्य स्वरूप में हो गई। हाँ जी, 2 सत्य स्वरूप की हो जाएंगी, और एक हो जाएगी जी महाकारण की, एक हो जाएगी कारण की, केवल ब्रह्म की, निर्मल चित्त। निर्मल चित्त की, एक हो जाएगी महाकारण की, एक हो हाँ, जाएगी कारण। ये कारण 5वें नंबर की ब्रज की बहिष्ठ। ब्रज की बहिष्ठ 5वें नंबर की बहिष्ठ है। तो कौन से जीव जाएंगे यहाँ पर?
इसमें यही जाएंगे जो मतलब जो ब्रज की लीला कर देख रहे उसका ध्यान करेंगे। हाँ, जो ब्रज की लीला, ब्रज की लीला का जो ध्यान करते हैं, बाल मुकुंद जी का ध्यान करते हैं बिना जी का जागृति ज्ञान के, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जो बिना जागृति क्या करेंगे तो विष्णु भगवान के रूप में जाएंगे, और वहां पर हाँ जी। अक्षर बेहद भूमि है, तो बिना जागृति के ज्ञान के वहां पर प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है। अब आप अपना थोड़ा सा और विचार प्रकट करिए। जैसे हमारे 5 शिव हैं, तो इनके नाम और इनकी 5 शक्तियां हैं, तो उनके थोड़े से नाम बताओ क्या। ये थोड़ा इनका ये जो विचार हमारे करता है। हाँ, सुमंगला शक्ति के साथ में है ना, हाँ। सुमंगला शक्ति के साथ में हमारे चिदानंद लहरी, चिदानंद लहरी जो है ना। हाँ जी, तो जो उस चित्त में सब हाँ, चित्त में चिदानंद है, ठीक ठीक। उनके साथ में 5 तो है शक्ति, हम्म, शिव शक्ति, हम्म, और 5 है उसके साथ में शक्तियां, हम्म, शिव, सदाशिव, नाद शिव, परम शिव हम्म, और ब्रह्म शिव। हम्म, ये हो गए 5 शिव, और 5 ही हैं शक्तियां। हम्म, ब्रह्म स्वरूपा, शिव स्वरूपा, हम्म, व्यापिका, हम्म, संहारिका, हम्म, उद्गारिका और विधि शक्ति। हम्म, ये जो विधि शक्तियां, ये इनमें सबसे शक्तिशाली है, ये महान है। हम्म। ये सारी ये सृष्टि, ये सृष्टि की उत्पत्ति करना है ना। हाँ जी, विधि का यही मतलब शक्ति सारे का संचालन करना, सारे को नियंत्रण में। शक्ति इनके साथ में जो है शक्तिशाली है। हाँ। अब ये आनंदी बाई बताएंगे कि सब इससे ऊपर कौन सा स्थान आता है भाई। चिदानंद लहरी से ऊपर जो बताया अभी उन्होंने, तो इससे ऊपर कौन सा स्थान आता है। आनंद प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। चौथी बाई है जी महाकारण में। अच्छा, महाकारण में चौथी बाई है। चौथी बाई, ठीक है। जी। और उसमें क्या लीलाएं हैं वहां पर। चौथी परिस्थिति तो होगी, वहां पर क्या लीलाएं हैं, कौन से जीव जाएंगे उस रास परिस्थिति में। रास, हाँ। राज रास हुआ रास। कौन सी रास में है वहां पर। हाँ जी। कौन जो कौन सी बस रास। रास था, केवल ब्रह्म हुआ जो सा। हाँ, जो केवल ब्रह्म हो गया, वो रास लीला वहां पर अखंड होती हाँ जी, अखंड हो जी। है ना। हाँ जी। ठीक, चलो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, ये मधु जी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भाई मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, ये जो मूल प्रकृति का वर्णन आता है, ये कहाँ पर है। ये आंटी वहाँ पे है सुमंगला शक्ति पर, जो मूल अव्यकृत, मूल प्रकृति, जो मूल प्रकृति का प्रतिबिंब है ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो सुमंगला शक्ति जहाँ से अव्यकृत के सूक्ष्म पर, अव्याकृत के सूक्ष्म पर, आएंगे जहाँ ये आएंगे 5 शिव। यहाँ तो चिदानंद लहरी भाई, 5 शिवों के साथ में तो चिदानंद लहरी आ गई ना। अच्छा, तो इसका मूल कहाँ पर है, इस चिदानंद लहरी का मूल कहाँ पर है। चिदानंद लहरी का मूल, हाँ, वो तो वहाँ पे आंटी सब लिख के, और सब सोचो, लिख के और सोचो। सत्य स्वरूप के महाकारण में है ना, निर्मल उसमें। चलो और कोई बताइए, और सती बताओ कोई। सालू जी हैं। हाँ जी। तुम बताओ, जो चिदानंद प्रणाम। लहरी है, इसका मूल कहाँ पर है। सब लिख के सूक्ष्म में, सब लिख के सूक्ष्म में, जो चिदानंद लहरी है, इसका मूल कहाँ पर है, इसका मूल प्रकृति है, तो मूल प्रकृति कहाँ पर है। सत्य स्वरूप के महाकारण में। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ। सत्य स्वरूप के महाकारण में मूल प्रकृति है ना।
चिदानंद लहरी की। और उसका प्रतिबिंब चिदानंद लहरी है, और आनंद लहरी चिदानंद लहरी का प्रतिबिंब सुमंगला हो गई। हाँ जी, इसका मूल मूल पूछ रहे थे, मूल कहाँ पे है चिदानंद हाँ। लहरी का? तो इसमें से ऊपर है इन्होंने सही बता दी इन्होंने, सत्य स्वरूप के महाकारण। हाँ जी। है ना। चलो अब कोमल सखी जी बताएंगे, है लाइन पे? लाइन पे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत तेज बोल रहे हैं आज तो। तेज ही बोलना है। हाँ, अब हमें थोड़ा सा आप ओम के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ओम कहाँ पर है और उनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? वीडियो ओम ऑन, जी है। वीडियो ऑन कर लो, थोड़ा सा देख लेंगे हम, आपके दर्शन कर लेंगे। जो ओम के अंदर जो 5 शक्ति आई है, ये चिदानंद लहरी के साथ में, इनके नाम फिर यहाँ पर क्या परिवर्तित हुए? प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जी ये ओम ज्योति स्वरूप के अंदर आया जो प्रणव ब्रह्म ओम है। इसमें जी 5 शक्तियां बताई जो नीचा का परिवर्तित हुई। हाँ। इनके नाम है इदोपा, चमोचक और उद्गारिका और एक मध्यमा और परमा। और परमा। परमा। हाँ, ये तो कारण में आ गई। अब जी। ये जो कारण में आई, तो इनके जो कारण से भी फिर ये स्थूल में आएंगे। जो ध्यान देना, जो 5 पंचमुखी शिव है ना, तो ये ओम का मूल है। तो जब ये स्थूल में आएंगे तो इससे ओम बनेगा। तो जो ये 5 शिव हैं, ये 5 शिव से 5 अलग अलग देवता बन जाएंगे। है तो कहना कि सारी सृष्टि का जो मूल है वो शिव है। तो ये 5 जो मुख हैं शिव के, यही 5 देवता बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु हो गए, शिव जी हो गए जो रुद्र कहा है ना, और ईश्वर और सदाशिव। तो इनके साथ में जो 5 शक्तियां बताई चिदानंद लहरी के अंदर ही, कौन कौन सी बताई इन्होंने? कि एक तो उद्गारिका हो गई है ना, संघारिका हो गई, पालिका हो गई, और 2 और होगी विशाला और व्यापिका। तो ये शक्तियां आकर फिर स्थूल में देवताओं के साथ में लग जाए। है मूल चिदानंद के अंदर ही, लेकिन किस में आ गई है? स्थूल में आ गई। तो स्थूल में आके इनके नाम बदल जाएंगे। तो नाम क्या होगा इनका? माँ के जी। हाँ, जैसे उद्गारिका होगी, उद्गारिका मतलब उत्पन्न करने वाली। तो उत्पन्न करने वाला कौन सा देवता? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा के साथ में कौन सी होगी? ब्रह्मरानी हो जाएगी, ब्रह्माणी होगी जी। है ना। फिर पालिका करने वाली, पालिका विष्णु का रूप हो गया, जिसको अभी बताया विष्णु स्वरूपा। तो वो पालिका कौन सी हो जाएगी? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी हो जाएगी, है ना। फिर संघारिका, वो जो ऊपर संघारिका संघार करने वाली कौन सी बनती है शिव के साथ में? काली देवी, कालिका, है ना। और फिर वे विशाला और व्यापिका है, तो फिर वे नीचे आ गए, ईश्वर के साथ में ज्योति स्वरूप हो जाएंगे, और ये विशाला हो जाएगी जो सारे में भी बताया उन्होंने, है ना। तो ये 5 शक्तियां अलग रूप नाम ले लेंगे स्थूल में, और मूल में ये चिदानंद लहरी के अंदर ही। ठीक है, बहुत अच्छा। और कुछ पता हो तो वो बताइए, अपने विचार व्यक्त करिए। चलो, जुगल भाई जी हैं। हरियल भाई। हरियल जी का तो हो गया, ये जुगल भाई जी आएंगे, ये नहीं आएंगे। हाँ जी, जुगल भाई सालू सखी है, सालू इससे पहले। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। अभी बताइए हमें, जो सबलिक ब्रह्म के कारण में है वो कौन सी बहिष्ठ है भाई? ब्रज की है। हाँ, ब्रज की है। और रास की कहाँ पर है? वहाँ कारण में है, चित्त में, सबलिक के। और कौन सी बहिष्ठ है इसमें? निर्मल चेतन। निर्मल चेतन में। तो 3 बहिष्ठ होगी सारी इसमें, है ना। हाँ जी। अच्छा भाई, अब ये बताएंगे सालू जी, जो सबलिक के कारण में इन्होंने ब्रज की बहिष्ठ बताई है, तो उसमें ब्रज लीलाओं में से 1-2 लीला बताना। कोई सी, कौन सी लीलाएं चल रही है वहां पर? सालू सखी जी हैं?
नहीं है। चलो ये बताएंगे भाई। नेहा जी है? सालू से हाँ नेहा जी है। तो बाल लीला चलती ब्रज के। वो प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। हाँ, जो कारण में ब्रज लीला बताइए, बहिष्ठ बताइए, उसमें कौन कौन सी लीलाएं हो रही है, एक दो लीलाओं का वर्णन करोगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। इसमें जो ब्रज जो जिसमें 5वीं बहिष्ठ है हाँ जी। उसमें लीलाएं यही तो चली जो हमने यहाँ करी थी मक्खन की। जैसे हम जाते थे मटकी लेकर जाते कन्हैया मटकी फोड़े थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वे सारी लीलाएं अखंड है। बताओ एक दो लीलाओं का नाम बताओ। हाँ ये एक तो मक्खन की लीलाएं चलाते हम ताजा मक्खन ले जाते और वे कान्हा जी फोड़ देते रास्ते में ही। माखन चोरी की होगी ना, माखन चोरी दान लीला हो जाएगी। एक माखन चोरी की है। और जी एक हम वहां से जब वे हमारा रास्ता रोक ले थे जब हम जाते तो हम उनसे कहते हैं भाई हमें मगर हमारा रास्ता ना रोको हमारी सास मारेगी ये मारेगी। तो फिर में हमारा मक्खन खिंडा दे थे फोड़दर फिर नया भर दे थे वे हमें। और जी बहुत बार लीलाएं चली वहां में ध्यान नहीं रही अब तो। हाँ जल्दी करो, टाइम आ चुका। हाँ चलो। चीर चुराने की भी चली चीर। ये रण की लीला जो पहले हुई है वो भी अखंड होगी, लेकिन किसके हरण किए हुए? कुमारिकाओं के। वे हाँ वे द्विचाओं की थी। कुमारिकाओं के है ना। हाँ अब ये बताएंगे मुझे, चिदानंद लहरी के साथ में कौन सा पुरुष है? सीतानंद लहरी के साथ में कौन सा पुरुष है? यही हरी हैं? ये तो मोतीबाई का मोतीबाई नहीं है क्या? है बोल देंगे, मोतीबाई। कोई बात नहीं, बोल देंगे, अभी पूछ नहीं। मोतीबाई कौन है? अच्छा प्रणाम जी। हाँ भाई। हाँ भाई गौतम सुखी जी, अब बताइए जो हमारी ब्रज की लीला हुई है तो वो अक्षर ब्रह्म के कौन से अंक पे हमने खेली है? अक्षर ब्रह्म के मन पर खेली। तो कितने दिन तक की वो लीला हमने? 11 दिन 52 11 साल 52 दिन की। हाँ 11 साल 52 दिन की लीला हमने खेली है ना। और रास की लीला कहाँ पर हुई? ये अक्षर ब्रह्म की बुद्धि पर। हाँ केवल ब्रह्म। ठीक है। केवल ब्रह्म। हाँ अब ये दोनों लीलाएं अखंड कहाँ पर हुई? ब्रज भी खेल लिया, रास भी खेल लिया, फिर दोनों लीलाएं अक्षर ब्रह्म ने कहाँ पर अखंड कर दी? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा ध्यान। हाँ बताओ। सबलिक के कारण पर। हाँ सबलिक के कारण में ब्रज और सबलिक के महाकारण में रास। बहुत बढ़िया। हाँ प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ भाई ये मानिक सखी जी बताएंगे अक्षर ब्रह्म के अंदर कौन कौन सी 3 शक्तियों ने कार्य किया? जो हम ब्रज में थे तो ब्रज के अंदर श्री कृष्ण जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी? हेलो प्रणाम जी। प्रणाम जी, वीडियो ऑन करो भाई, थोड़ा सा दर्शन दे दो। दर्शन दे देते ही। जो ब्रज में श्री कृष्ण जी हैं तो उनके अंदर 3 शक्तियों ने कार्य किया, कौन कौन सी थी वे 3 शक्तियां? एक तो राज्य का तो आवेश था है। जी और गोलोकी हुए थे कृष्ण जी। गोलोकी भी तो शक्ति थी उनमें। और विष्णु भगवान थे जिन्होंने दर्शन दिए थे कारगर में। हाँ तो कितनी शक्ति हुई सारी? 3 शक्तियां होंगी। एक किन किन की? विष्णु भगवान की। हाँ जी एक गोलोकी हाँ जो अक्षर ब्रह्म रहेंगे। और एक
है ना। एक राज्य महाराज जी का आवेश, तो कितने दिन तक रहा आवेश? 11 साल 52 दिन तक। तो 11 साल 52 दिन की हुई ये हाँ। लीलाएं हाँ हैं। और हाँ। जी 11 साल की हुई थी, इसमें तो 7 दिन की थी दिक्कत गोलोक के और 4 दिन मथुरा की, कुछ ऐसा था। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से सही तरह से बोल दिया। ये सोनिया जी कौन है? सोनिया जी, प्रणाम जी। प्रणाम। चिदानंद लहरी के साथ में पुरुष ना सबलिक ब्रह्म है। हाँ ये लाइन पे है नहीं जिनका ये था। हाँ भाई सोनिया जी लाइन पे आएंगे। कुछ तो बोल। आंटी मैं बोल लूं? बोल लो, बोल। आंटी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। श्याम सुंदरियो कभी तक चुप में सुंदरियो कभी तक चुप रहे, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहे, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहे, श्याम सुंदरी और कब तक चुप रहे, श्याम सुंदरी और कब तक चुप रहे, जिंदगी दुख दर्द से बेहाल है, जिंदगी दुख दर्द से बेहाल है, तुम ही सोचो और कितने गम सहे, तुम ही सोचो और कितने गम सहे, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहे, हो इजाजत आपकी तो कुछ कहे, श्याम सुंदर और कब तक चुप रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। थैंक यू। बोलिए श्री महाराज की जय। जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। समा सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सबको। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम।